नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहां आज फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में उनका समर्थन करने के लिए कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में आप देख रहे हैं कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं और अपनी हक और हितों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, किसी अवैध चीज को लेकर के आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय में आए थे, जिस तरीके से यहाँ पे लोग 37 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, अस्पताल चले गए, चाहे गर्मी हो, बारिश का मौसम भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे लगातार बैठे हैं। फिर भी यहाँ पे वीसी ना सुनने का काम कर रहा है, यहाँ का प्रशासन कोई सुनने का काम नहीं कर रहा है। और किस मामले को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं? फीस की वृद्धि को लेकर। 10% पहले फीस वृद्धि होती थी, लेकिन जिस तरीके से 90 से ज्यादा % वृद्धि कर दी गई यहाँ पे। हालांकि कई विश्वविद्यालयों में इस तरीके से फीस वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप देखिए 50 से 90% फीस वृद्धि अगर कर दी गई तो एक गरीब परिवार का बच्चा जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में आशा से देखता है कि यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई होगी हमारी और हम चल करके अपना घर बार संभाल पाएंगे, वहां पे ये कैसे पढ़ पाएगा? तो एक वाजिब मुद्दे को लेकर के जब यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी इन छात्रों को नेता बोला जा रहा है, छात्र को बोला जा रहा है कि तुम राजनीति कर रहे हो। तो हम आपके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि हाँ, ये छात्र राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों पे राजनीति कर रहे हैं, अपने नौजवानों के लिए राजनीति कर रहे हैं। और आज हम इनके बीच भी आए, एक राजनेता के रूप में आए हैं, ताकि हम इनकी बातों को संसद भवन में रख सकें और इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में इनकी आवाज गूंजनी चाहिए, इसलिए हम इनके बीच में आए। सर, आपसे पहले तमाम सांसद आए हैं, तो अभी मानसून सत्र में क्या इस समस्या को आप सदन की पटल पे रखेंगे? देखिए, हमसे पहले समाजवादी पार्टी के 2 और सांसद यहाँ पर आए थे। हम तीनों लोग मिलकर के, मानसून का सत्र आ गया है, हालांकि सत्र आ गया है, इसलिए हमने सोचा कि छात्रों की आवाज अब की बार बुलंदी से सत्र में उठनी चाहिए। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी जाने का काम किया, आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय आए हैं और आगे भी अन्य विश्वविद्यालय जाएंगे। पूरा डेटा कलेक्ट करके, पूरी उनकी समस्या सुन करके मानसून सत्र में बहुत बुलंदी से सिर्फ इनकी आवाज गूंजने का काम करेगी। एक और सवाल सर, क्या छात्र संघ चुनाव को लेकर भी आप मांग करेंगे कि होना चाहिए? क्योंकि आपकी पार्टी के शासनकाल में छात्र संघ का चुनाव होता था, जिससे तमाम आज सत्ता में बैठे लोग छात्र संघ से निकले हुए हैं, तो क्या आप इसकी मजबूती से बात करेंगे सदन में? देखिए, छात्र संघ जब बना था तो वो एक तौर तरीके से बना, उसकी एक गुणवत्ता थी, उसकी एक जिम्मेदारी थी। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, अगर हमारे सभी कॉलेजेस में आज छात्र संघ के चुनाव हो रहे होते और एक मजबूत छात्र संघ हमारे बीच में होता, तो आज इन नौजवानों को आंदोलन में नहीं बैठना पड़ता, इनकी सुनवाई पहले ही हो जाती। लेकिन आज छात्र संघ ना होने की वजह से एक सोची समझी रंजिश की तौर तरीके से, जिस तरीके से बहुत लंबे समय तक चुनाव भी लंबित है, चुनाव हो नहीं रहे हैं, छात्र संघ मजबूती से यहाँ पे अपने छात्रों की बात नहीं रख पा रहा है। उसी लिए, ताकि इनकी आवाज दब जाए, ये आंदोलन तक सीमित रह जाएं और बारिश के मौसम में उठ करके भाग जाएं, इसलिए छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए गए। इन्हीं मुद्दों को रखने के लिए छात्र संघ था और यकीन के साथ छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। मजबूत छात्र संघ हर विश्वविद्यालय में होगा तो हमारे नौजवानों की आवाज कभी दबने का काम नहीं होगा। 37 दिन से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, खास करके निष्कासन से इनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है, तो क्या आपने कुलपति से आज बात करने की कोशिश की? देखिए, 37 दिन से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी आ चुके हैं, कई संवैधानिक पद पे बैठे हुए जिम्मेदार हमारे राजनेता यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन इनकी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जब तक हमने यहाँ पे पहले भी यहाँ आने से पहले किसी तरीके से उनको रीच करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा कोई जवाब या फोन का जवाब नहीं दिया गया। और हमको यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इनकी तरफ तो वो मुंह मोड़ के भी नहीं जाते हैं, यहीं इसी रोड से निकल जाते हैं सीधा। तो छात्रों को लेकर के जो उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में ये बात उठ करके आएगी और इनकी आवाज वहां पे, इनके मुद्दे वहां पे गूंजेंगे, तब जाकर के मुझे लगता है कि इनके पास खुद वो चल करके आएंगे। कौन कौन से कोर्सेज में कितनी फीस की वृद्धि हुई है? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार ज्यादा लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि देखने को मिली है। आप देखिए, इस तरीके का बाउंस हो गया है कि अचानक में एक बार आता है कि 50% की लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि हो जाती है। जो 27,000 रुपये फीस थी, उसको डायरेक्ट करके 47,000 कर देते हैं। 50,000 को उसको डायरेक्ट 1 लाख कर देते हैं। MBA की फीस बताइए 80,000 से 1 लाख रुपए पहुंच गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहली बार देखने को मिला है कि एक नंबर गेट पे आज 37 दिन से ऊपर हो गए, धरने के हो गए।
छात्र लगातार धूप गर्मी 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन यही कुलपति 16 डिग्री की टेम्परेचर में यहाँ मुलाकात 10 कदम की दूरी पे है, धरना मुलाकात करने नहीं आ रहे हैं। लेकिन यही फोटो देखते हैं, आप देखिएगा उनके ट्विटर हैंडल से कि लगातार एबीवीपी के साथ मंथन चलता है, एबीवीपी के साथ मीटिंग चलती है। लेकिन और संगठन क्या सिर्फ आप सत्ता की दलाली करने की इस विश्वविद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है? क्या सत्ता की दलाली कर लेके आपको बनाया गया? हम मान सकते हैं कि आपका 10-15 साल का मठ में एक तरह से मुख्यमंत्री जी के साथ बिताए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से चाटुकारिताई करेंगे। आप विश्वविद्यालय कुलपति इसीलिए बनाया गया है कि छात्रों की समस्याएं को सुने। फीस वृद्धि लखनऊ विश्वविद्यालय में सिर्फ फीस वृद्धि ही नहीं, आप देख लीजिए आज ये समस्या फीस वृद्धि पे नहीं टिकी है। आप चले जाएंगे 10 कदम की दूरी पे टैगोर लाइब्रेरी है, टैगोर लाइब्रेरी की हालत इतनी जर्जर है कि छात्र बैठ के पढ़ नहीं पा रहा है, एसी तक नहीं है वहाँ। पूरे तरीके से ऐसी व्यवस्था हो गई है कि आप लाखों करोड़ों फंड आता है वो कहाँ जाता है? नहीं A++ का आपको 200 करोड़ रुपए आता है, विश्वविद्यालय में नहीं दिखाई देता है। यही नया गेट बना हुआ है, 2 करोड़ का गेट बनाते हैं, 50 लाख का सेल्फी पॉइंट करते हैं, तो इसका क्या फंड है? क्या यही है कि उसका फंड खत्म करके आप छात्रों की फीस बढ़ाएंगे? यही आज की समस्या रह गई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष के जितने संगठन है, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं, लेकिन कुलपति महोदय इतने तानाशाह, इतने निरंकुश है कि फोन से बात नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे उनसे फोन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं उठाया। क्या प्रदर्शन से पहले आपने कोई कोशिश की थी उनसे बात करने की, और उनका जवाब क्या रहा है? अन्य संगठनों से लगातार ज्ञापन की कोशिश की जा रही थी, लेकिन क्या प्रोसीजर बीच में आ जा रहा था कि गेट तक तो हम पहुंच रहे थे, लेकिन ज्ञापन वो उनके अंदर ऑफिस तक नहीं जा पा रहा था। और ऑफिस नहीं जाने का मतलब साफ ये जाहिर हो रहा है कि आप विपक्ष की जितनी मांगे हैं उनको नहीं मानना चाह रहे हैं, विपक्ष की जितनी मुद्दे हैं उनको नहीं सुनना चाह रहे हैं। अब इस तरीके से पूरी तरीके से एक संघ में इतनी विलुप्त है कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए छात्रों के खून पसीने को पूरी तरीके से तार तार कर दिए हैं। लेकिन ये 47 दिन हो जाए, 37 दिन हो जाए, या कितना 100 दिन ऊपर हो जाए, हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे तीनों छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। और फीस वृद्धि जो 50% कर दी गई है उसको कम करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम खत्म कर दीजिए, 10% करिए और उसको पूरी तरीके से बहाल। कौन कौन से कोर्सेज में कितनी फीस वृद्धि हुई है? आप देख लीजिए, BLLB की फीस थी वो 25,000 थी, 25,000 से लेके उसे 47,000 कर दिया गया। जो बीकॉम की फीस 28,000 थी उससे 42,000 कर दिया गया। और जो सिर्फ LLB की फीस 23,000 थी उससे लेके 56,000 रुपया कर दिया गया। जब हम लोग कुलपति से सवाल पूछने गए तो कुलपति ने हम लोगों से कहा कि 2 घंटा रुकिए, आपसे हम 2 घंटे बाद मिलते हैं। तब हम लोग 2 घंटे वहाँ इंतजार करने के बाद कुलपति जब आया नीचे आए तब हम लोग उनके पास गए। लेकिन कुलपति अपनी प्रोटोकॉल टीम के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग जब मिलने गए तो तुरंत गाड़ी में बैठने लगे। गाड़ी के आगे हम लोग लेट गए, उनसे सवाल पूछने लगे, बार बार पूछते रहे ये बताइए फीस कैसे बढ़ाई। हम लोग बाहर लेट गए, लेकिन कुलपति ना हम लोग की बात सुन के प्रोटोकॉल टीम से, पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को उठवा दिया गया, लेकिन ना BC हम लोग की बात नहीं सुना और उस दिन से निष्कासन कर दिया गया। आज धरना 37वां दिन हो गया, हम लोगों की कुलपति ना बात सुन रहा है ना कुछ कर रहा है। अगर आप बरसात देख रही हैं ना, अभी इतनी बरसात में भी हमारे जो साथी हैं कहाँ जाएंगे? कोई यहाँ बरसात में बैठेगा, 45 डिग्री टेम्परेचर झेला, बरसात झेला, हवा का दबाव झेला, तो कहाँ जाएगा? कम से कम इनको एक बार वार्तालाप तो करनी चाहिए ना। लोकतंत्र में आखिर क्या होता है? आपने निष्कासन कर दिया तो छात्रों की बात सुनिए। तो हम माननीय सांसद जी से यही दरख्वास्त करते हैं कि मानसून सत्र में ये छात्रों की फीस वृद्धि और निष्कासन के मुद्दे पे संसद में उठाएं। हमारे माननीय सांसद जी से यही रिक्वेस्ट है। आप देख लीजिए, इतनी बारिश हो रही है, इतना कुलपति बेशरम हो चुका है, हम लोग भीज रहे हैं। इतनी बारिश लेके, धूप से लेके हम लोग बराबर संघर्ष चल रहा है, लेकिन कुलपति इतना निकम्मा, इतना बेशरम, इतना लज्जी कुलपति आज तक हम लोग कभी नहीं देखा। हम लोग यहाँ बैठे रहे, लेकिन कुलपति आज तक नहीं कभी आया। लेकिन जब तक ये हम लोग निष्कासन वापस नहीं होगा, आज 37 दिन बैठे, चाहे हम लोग को 47 दिन से लेके 6 महीना बैठा हुआ, 5 में लेके हम लोग बराबर धरना हम लोग को चलता रहेगा। सोचिए, गुरु और छात्र का पिता पुत्र जैसा रिश्ता होता है। ये लोग कहते हैं कि ये लोग हमारे गार्जियन हैं, पर हम लोग यहाँ 37 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, कोई पूछने तक नहीं आया कि हम लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। सोचिए, यहाँ मंदिर है, यहाँ लाइट जला करती थी, ये लोग बिजली कटवा दिए ताकि हम लोग फोन चार्ज ना कर सके। हम लोग और प्रताड़ना से 7 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है, लगता है कोई जेल है। बताइए, छात्र शांतिपूर्ण तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और हम लोग क्या मांग करने गए थे? अपने लिए मांग करने गए थे। हम लोग तो यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में 536 कॉलेज हैं एफिलेटेड, और उसमें पढ़ने वाले लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं। उन सबों की आवाज़ हम लोग बनने गए थे। हम लोग फीस वृद्धि के लिए पूछने गए थे सवाल, उस पर BC साहब, उसका नतीजा क्या मिला? BC साहब हम लोगों को 3 साथियों का निष्कासन किए।
इस आज तक अभी 37 दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कोई पूछने तक नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन। फिलहाल फीस वृद्धि को लेकर छात्रों में नाराजगी जारी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।